प्राइवेट आइलैंड की उस जादुई रात ने मीरा और आर्यन के बीच के हर पर्दे को हटा दिया था। सुबह जब सूरज की पहली किरण कांच के विला से टकराई, मीरा आर्यन की बाहों में सिमटी हुई थी। आर्यन की उंगलियां धीरे से मीरा की नग्न पीठ पर कोई अनजाना साज छेड़ रही थीं। आर्यन, सुबह हो गई है, मीरा ने अपनी आंखें मूंदते हुए फुसफुसाया। उसकी आवाज में रात भर के उस मीठे थकान की खनक थी। मेरे लिए वक्त रुक गया है मीरा, आर्यन ने उसे और करीब खींचते हुए कहा। दुनिया को लगता है कि आर्यन सिंघानिया के पास सब कुछ है, लेकिन सच तो ये है कि जब मैं तुम्हारे करीब होता हूँ तभी मैं खुद को पूरा महसूस करता हूँ। आर्यन ने मीरा को धीरे से अपने ऊपर पलटा। मीरा के बिखरे हुए बाल आर्यन के चेहरे पर गिर रहे थे। आर्यन की भूरी आंखों में आज एक अलग ही शरारत और बेताबी थी। उसने मीरा के गले के पीछे हाथ डालकर उसे अपने करीब किया और उसके होठों को एक लंबे, गहरे और प्यासे चुंबन में भर लिया। मीरा ने महसूस किया कि आर्यन का प्यार सिर्फ एक पल की तड़प नहीं, बल्कि एक अंतहीन सफर है। उसने आर्यन की चौड़ी छाती पर अपनी पकड़ मजबूत की। आर्यन ने धीरे से मीरा की नाइट ड्रेस की पतली स्ट्रैप को कंधे से नीचे उतारा। कल रात तुमने कहा था कि तुम मेरी गुलाम हो, आर्यन ने बेहद भारी और मदहोश कर देने वाली आवाज में कहा। लेकिन हकीकत यह है कि इस कमरे में मैं तुम्हारा कैदी हूँ। दोपहर ढलते ही आर्यन मीरा को विला के पिछले हिस्से में बने एक इन्फिनिटी पूल के पास ले गया, जो सीधे समंदर से मिलता हुआ महसूस होता था। पानी गुनगुना था और माहौल एकांत। आर्यन ने बिना किसी झिझक के मीरा को अपनी बाहों में उठाया और पानी के अंदर ले गया। पानी की लहरें जब उनके जिस्मों से टकराईं तो एक नई सिहरन पैदा हुई। आर्यन का हाथ मीरा की कमर पर कस गया और उसने उसे पूल की दीवार से सटा दिया। आर्यन, यहाँ कोई देख लेगा। मीरा की सांसें तेज हो रही थीं। ये मेरा आइलैंड है मीरा, और यहाँ जो कुछ भी है उस पर सिर्फ मेरा हक है, और तुम पर भी। आर्यन ने उसके गीले बालों को पीछे हटाते हुए उसके कान के पीछे एक गहरा निशान छोड़ा। उसने मीरा के चेहरे को अपने दोनों हाथों में लिया और उसकी आंखों में झांका। उस पल में कोई बिलियनियर नहीं था, कोई आर्किटेक्ट नहीं था, सिर्फ दो रूहें थीं जो एक दूसरे में खो जाने को बेकरार थीं। आर्यन ने धीरे धीरे मीरा के गीले बदन पर अपनी छुअन का जादू बिखेरा, जिससे मीरा के मुंह से एक दबी हुई आह निकल गई। शाम को आइलैंड के तट पर आग जलाई गई थी। आर्यन ने मीरा को एक रेशमी चादर में लपेटकर अपने सीने से लगा रखा था। समंदर की ठंडी हवा और आग की गर्मी के बीच उनका रोमांस और भी गहरा हो गया था। मीरा, कल हमें वापस शहर जाना है। फिर से वही फाइलें, वही मीटिंग्स और वही दुश्मनों की दुनिया, आर्यन ने मीरा के माथे को चूमते हुए कहा। मीरा ने आर्यन की आंखों में देखा और मुस्कुराहट के साथ कहा, आप जहां भी रहेंगे मेरा घर वहीं होगा, चाहे वो फुटपाथ हो या ये आइलैंड। आर्यन ने उसे अपनी गोद में और कस लिया। उसने जान लिया था कि उसने सिर्फ एक पत्नी नहीं, बल्कि एक ऐसी ताकत पाली है जो उसे दुनिया का सबसे अमीर इंसान वास्तव में बनाती है। प्राइवेट आइलैंड की उस जादुई रात और सुबह के उस मदहोश कर देने वाले एहसास के बाद अब वक्त था आर्यन सिंघानिया के वापस अपने किंगडम में लौटने का। लेकिन इस बार वो अकेला नहीं था, उसके साथ उसकी ताकत मीरा थी। प्राइवेट जेट से शहर लौटते समय भी आर्यन की नजरें मीरा से नहीं हट रही थीं। जेट के केबिन की मध्यम रोशनी में मीरा खिड़की से बाहर बादलों को देख रही थी। आर्यन उठा और मीरा के पीछे जाकर खड़ा हो गया। उसने अपने हाथ मीरा की कुर्सी के दोनों ओर टिका दिए, उसे अपने घेरे में लेते हुए। शहर की भीड़ तुम्हें मुझसे दूर कर देगी मीरा, इसलिए मैं इस सफर के हर सेकंड को तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ, आर्यन ने उसकी गर्दन के पास फुसफुसाते हुए कहा। उसकी गर्म सांसों ने मीरा के शरीर में एक बिजली सी दौड़ा दी। अगले दिन आर्यन ने जिद की कि मीरा उसके साथ सिंघानिया ग्रुप के हेड ऑफिस चले। आर्यन अब अपने पूरे रौब में था, महंगा 3-पीस सूट, सलीके से जमे बाल और वो कातिलाना आत्मविश्वास। लेकिन जैसे ही वे उसके विशाल केबिन के अंदर पहुंचे और भारी दरवाजा बंद हुआ, आर्यन का बिजनेस टाइकून वाला चेहरा पिघल गया। उसने मीरा को बिना कुछ कहे अपनी ओर खींचा और उसे अपनी बड़ी सी महोगनी टेबल पर बैठा दिया। आर्यन, बाहर स्टाफ है, कोई भी आ सकता है, मीरा ने घबराते हुए कहा, लेकिन उसकी आंखों में आर्यन के लिए वही पुरानी तलब थी। दरवाजा लॉक है मीरा, और इस कंपनी में मेरी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। आर्यन ने उसकी साड़ी के पल्लू को धीरे से अपनी उंगलियों से सरकाया। उसने मीरा के घुटनों के बीच अपनी जगह बनाई और उसके करीब झुक गया। कल रात जो अधूरा रह गया था उसे पूरा करने का मन है। आर्यन के होंठ मीरा के होंठों से बस कुछ इंच की दूरी पर थे। उसने मीरा की कमर पर अपनी पकड़ मजबूत की और उसे अपनी ओर खींच लिया। कमरे के एयर कंडीशनर की ठंडक के बावजूद उनके बीच का माहौल गरमाने लगा था। आर्यन ने मीरा की गर्दन और कंधों पर अपने प्यार के निशान छोड़ना शुरू कर दिया, जिससे मीरा के हाथ खुद ब खुद आर्यन के सूट के जैकेट को उतारने लगे। उनका रोमांस अभी चरम पर ही था कि आर्यन के फोन पर एक मैसेज चमका। आर्यन रुका। उसकी आंखों में अचानक वही शिकारी वाली चमक लौट आई। उसने मीरा को अपनी बाहों में भर लिया और उसके माथे को चूमा। विक्रम के कुछ और साथी अब भी बाहर हैं मीरा। वे सोच रहे हैं कि मैं अपनी जीत का जश्न मना रहा हूँ,
लेकिन उन्हें नहीं पता कि मैं अपनी रानी की हिफाजत के लिए किस हद तक जा सकता हूँ। उसने मीरा को टेबल से नीचे उतारा और उसकी साड़ी को ठीक करने में उसकी मदद की। आज रात एक बड़ी बिजनेस पार्टी है। पूरी दुनिया तुम्हें मिसेज सिंघानिया के रूप में देखेगी। मैं चाहता हूं कि तुम इतनी खूबसूरत लगो कि लोगों की सांसें थम जाएं, लेकिन याद रखना, तुम्हारी खूबसूरती पर सिर्फ मेरा हक है। रात को जब वे पार्टी में पहुंचे तो सबकी नजरें इस जोड़े पर टिक गईं। मीरा ने बैकलेस काले रंग का गाउन पहना था जो उसके बदन से चिपक गया था। आर्यन ने पूरी रात मीरा की कमर से अपना हाथ नहीं हटाया, जैसे वो दुनिया को चेतावनी दे रहा हो। पार्टी के बीच में आर्यन मीरा को एक अंधेरे गलियारे की ओर ले गया। उसने मीरा को दीवार से सटा दिया। आर्यन, सब लोग इंतजार कर रहे होंगे, मीरा ने हाँफते हुए कहा। इंतजार करने दो, आर्यन ने उसकी गर्दन पर झुकते हुए कहा। उसने मीरा के कान के पास धीमे से कहा, तुम इस ड्रेस में इतनी हसीन लग रही हो कि मेरा सब्र जवाब दे रहा है। मैं यहाँ बिजनेस की बात करने नहीं आया, मैं यहाँ अपनी दौलत, अपनी मीरा को महसूस करने आया हूँ। उसने मीरा के हाथ को अपने सीने पर रखा जहाँ उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। महसूस करो इसे मीरा, ये सिर्फ तुम्हारे लिए धड़कता है। पार्टी की वो रात सिर्फ चकाचौंध के बारे में नहीं थी, बल्कि आर्यन के उस जुनून के बारे में थी जो मीरा को देखने के बाद और भी गहरा हो गया था। गलियारे के उस अंधेरे कोने में उनके बीच की तड़प अब बेकाबू हो रही थी। आर्यन ने मीरा की कमर पर अपनी पकड़ और सख्त कर ली। पार्टी का संगीत दूर से सुनाई दे रहा था, लेकिन इस वक्त आर्यन के लिए सिर्फ मीरा की तेज होती धड़कनें मायने रखती थीं। आर्यन, हमें वापस जाना चाहिए, सब लोग तुम्हें ढूंढ रहे होंगे, मीरा ने फुसफुसाते हुए कहा, हालांकि उसका शरीर आर्यन की गर्मी के आगे हार मान रहा था। उन्हें ढूंढने दो, आर्यन ने उसकी गर्दन के संवेदनशील हिस्से पर अपने होंठ टिकाते हुए कहा। मैंने पूरी शाम तुम्हें उन भूखी नजरों से बचते हुए देखा है जो तुम्हें देख रही थीं। अब मुझे अपना हक चाहिए। इससे पहले कि आर्यन और आगे बढ़ता, उसके फोन पर एक प्राइवेट कॉल आई। ये उसके सबसे भरोसेमंद खबरी का था। आर्यन ने फोन उठाया और उसकी आंखों में जो प्यार था वो अचानक बर्फ की तरह ठंडा और सख्त हो गया। सर, विक्रम जेल से भाग गया है, और उसके साथ वही गद्दार है जिसने आपकी कार के ब्रेक फेल किए थे। वे पार्टी में ही कहीं छिपे हैं, फोन पर आवाज आई। आर्यन ने मीरा को तुरंत अपने पीछे कर लिया। उसकी एक आवाज पर उसके बॉडीगार्ड्स ने पूरे गलियारे को घेर लिया। आर्यन ने मीरा की आंखों में देखा। मैंने कहा था ना मीरा, ये दुनिया बहुत बेरहम है, लेकिन तुम फिक्र मत करो, आज इस खेल का आखिरी पन्ना लिखा जाएगा। आर्यन मीरा को सुरक्षित लेकर पार्टी के पिछले हिस्से में बने एक सीक्रेट चैम्बर की ओर बढ़ा। वहां अचानक विक्रम अपने 2 गुंडों के साथ सामने आ गया। उसके हाथ में बंदूक थी। आर्यन सिंघानिया, तुझे लगा तू जीत गया? इस औरत के प्यार ने तुझे कमजोर कर दिया है, विक्रम चिल्लाया। आर्यन ने एक ठंडी मुस्कुराहट दी। प्यार कमजोरी नहीं, ताकत है विक्रम, और तूने सबसे बड़ी गलती ये की कि तूने मेरी मीरा की तरफ आंख उठाकर देखा। पलक झपकते ही आर्यन ने एक सोफे के पीछे से अपनी छिपी हुई गन निकाली और जवाबी कार्रवाई की। गोलियों की आवाज के बीच आर्यन ने मीरा को एक पिलर के पीछे धकेल दिया और खुद विक्रम पर टूट पड़ा। वह कोई बिलियनियर नहीं, बल्कि एक घायल शेर की तरह लड़ रहा था। कुछ ही मिनटों में आर्यन ने विक्रम को निहत्था कर दिया और उसे पुलिस के हवाले करने के लिए अपने गार्ड्स को इशारा किया। जब सब कुछ शांत हो गया, आर्यन मीरा के पास पहुंचा। मीरा के चेहरे पर डर था, लेकिन आर्यन की आंखों में सिर्फ उसे पा लेने की जीत थी। उसने बिना कुछ बोले मीरा को अपनी गोद में उठाया और पार्टी छोड़कर अपने पेंट हाउस की ओर निकल गया। पेंट हाउस के अंदर घुसते ही आर्यन ने मीरा को दरवाजे से सटा दिया। उसकी सफेद शर्ट पर कुछ खून के छींटे थे, जो उसके खतरनाक लुक को और भी बोल्ड बना रहे थे। आर्यन, तुम्हें चोट लगी है? मीरा ने फिक्र से उसका हाथ पकड़ना चाहा। ये चोट कुछ भी नहीं है मीरा, आज रात मैंने मौत को करीब से देखा और मुझे सिर्फ एक ही बात का डर था कि कहीं मैं तुम्हें आखिरी बार महसूस न कर पाऊं। आर्यन की आवाज में एक अजीब सी उत्तेजना और जुनून था। उसने मीरा के गाउन की जिप को धीरे से नीचे सरकाया। आज रात कोई साजिश नहीं होगी, कोई दुश्मन नहीं होगा, सिर्फ मैं और तुम। आर्यन ने उसे अपनी बाहों में भरकर बेड की ओर ले गया। उस रात उनकी मोहब्बत ने एक अलग ही रूप ले लिया था। आर्यन का प्यार करने का तरीका आज और भी अधिक अधिकारपूर्ण था। वो मीरा के शरीर के हर हिस्से पर अपना नाम लिखना चाहता था। खिड़की के बाहर शहर की रोशनियां चमक रही थीं, लेकिन अंदर 2 रूहें एक दूसरे में इस कदर घुल मिल गई थी कि जीत और हार के मायने खत्म हो चुके थे। एक बिलियनियर ने आज सच में अपनी सबसे बड़ी सल्तनत फतह कर ली थी। उस रात के तूफान और जुनून के बाद की सुबह बेहद शांत लेकिन उतनी ही मादक थी। पेंटहाउस की ऊंची खिड़कियों से छनकर आती सूरज की गुनगुनी रोशनी ने मीरा की नींद तोड़ी। मीरा ने जैसे ही अपनी आंखें खोली, उसे अपने जिस्म पर एक भारीपन और गर्माहट का एहसास हुआ। आर्यन की एक मजबूत बांह उसकी कमर पर कसी हुई थी
और उसका चेहरा मीरा के कंधों के बीच छिपा था। रात भर के उस पागलपन के निशान उनके बिखरे हुए बिस्तर और फर्श पर पड़े कपड़ों पर साफ नजर आ रहे थे। जैसे ही मीरा ने हिलने की कोशिश की, आर्यन की पकड़ और मजबूत हो गई। अभी नहीं मीरा, आज सूरज को भी इंतजार करने दो। आर्यन की भारी और नींद भरी आवाज मीरा के कान के पास गूंजी। उसकी सुबह की मर्दाना आवाज ने मीरा के बदन में फिर से एक सहरन पैदा कर दी। आर्यन उठा और अपनी कोहनी के सहारे टिककर मीरा के चेहरे को निहारने लगा। उसके बाल उसकी पेशानी पर बिखरे हुए थे और आंखों में वो विजेता वाली चमक अभी भी बरकरार थी। उसने धीरे से अपने हाथ से मीरा के चेहरे को सहलाया। कल रात तुम एक योद्धा की तरह लड़े, आर्यन, मीरा ने उसके चेहरे की एक खरोंच को चूमते हुए कहा। और तुमने मुझे उस लड़ाई को जीतने की वजह दी, आर्यन ने जवाब दिया। उसने मीरा को अपनी ओर थोड़ा और ऊपर खींचा, जिससे उनके बीच की दूरी खत्म हो गई। आर्यन के बिना शर्ट के बदन की गर्मी मीरा को फिर से मदहोश करने लगी थी। उसने मीरा के होठों पर एक छोटा लेकिन गहरा चुंबन लिया, जिसमें पुदीने और सुबह की ताजगी का स्वाद था। लोग कहते हैं कि मैं आयरन मैन हूं, लेकिन उन्हें क्या पता कि मैं तुम्हारे हाथों की मिट्टी हूं, जिसे तुम जैसे चाहो वैसे ढाल सकती हो। आर्यन ने अचानक मीरा को चादर समेत अपनी गोद में उठा लिया। आर्यन, ये तुम क्या कर रहे हो? हमें ऑफिस जाना है, मीरा ने उसके गले में अपनी बाहें डालते हुए हंसकर कहा। ऑफिस मेरा इंतजार करेगा। अभी मेरा सबसे जरूरी प्रोजेक्ट यहाँ है। आर्यन उसे बाथरूम की ओर ले गया। जैसे ही उसने शावर चालू किया, गर्म पानी की फुहारें उनके ऊपर गिरने लगीं। पानी की बूंदें आर्यन की कसरती छाती से फिसलकर मीरा के बदन पर गिर रही थीं। भाप से भरे उस शीशे के कमरे में माहौल फिर से गरमाने लगा। आर्यन ने मीरा को दीवार से सटा दिया और पानी के बीच ही उसे अपने करीब खींच लिया। उसकी उंगलियां मीरा के गीले बालों में फंसी हुई थीं और उसकी नजरों में वही पुरानी तलब लौट आई थी। आर्यन, तुम सच में बहुत जिद्दी हो, मीरा ने हाँफते हुए कहा। मैं सिर्फ अपनी चीजों के लिए जिद्दी होता हूँ और तुम तो मेरी जिंदगी हो। आर्यन ने मीरा के कानों में फुसफुसाते हुए उसके गीले बदन को फिर से अपने अधिकार में ले लिया। नहाने के बाद जब दोनों तैयार होकर डाइनिंग टेबल पर बैठे तो आर्यन ने मीरा का हाथ अपने हाथ में लिया और उसे एक हीरे की अंगूठी पहनाई, जो उन मामूली पत्थरों से बहुत अलग थी जिन्हें उसने कभी फुटपाथ पर देखा होगा। ये सिर्फ दौलत का दिखावा नहीं है मीरा, ये इस बात का वादा है कि अब से आर्यन सिंघानिया की हर धड़कन, हर डॉलर और हर सांस सिर्फ तुम्हारी है। मीरा ने मुस्कुराते हुए आर्यन के हाथ को अपने गाल से लगाया। उसने एक होमलेस बिलियनियर को न सिर्फ घर दिया था, बल्कि उसे एक ऐसी रूह दी थी जो अब कभी अकेली नहीं होगी। आर्यन और मीरा की खुशियों को अब किसी की नज़र लगने वाली थी। जब एक साम्राज्य खड़ा होता है तो उसे गिराने वाले बाहर से कम और भीतर से ज्यादा पैदा होते हैं। ऑफिस का माहौल आज थोड़ा तनावपूर्ण था। आर्यन एक बड़ी ग्लोबल डील साइन करने वाला था। तभी उसके केबिन का दरवाजा बिना दस्तक दिए खुला। एक ऊंची हील्स की आवाज खामोश कमरे में गूंजी। सामने एक बेहद खूबसूरत, ग्लैमरस और तीखे नैन नक्श वाली औरत खड़ी थी। उसने लाल रंग का फिटेड बिजनेस सूट पहना था और उसकी आंखों में एक अजीब सा मालिकाना हक था। मिस किया मुझे आर्यन, उसने अपनी रेशमी आवाज में कहा। आर्यन के चेहरे के भाव सख्त हो गए। जोया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें तो न्यूयॉर्क में होना चाहिए था। जोया आर्यन की एक्स मंगेतर और बिजनेस पार्टनर थी, जो आर्यन के लापता होने के दौरान गायब हो गई थी। वो धीरे से आर्यन की टेबल के पास आई और झुककर उसके बहुत करीब आ गई। सुना है तुमने किसी सड़क छाप लड़की को अपनी रानी बना लिया है? आर्यन, तुम सिंघानिया हो, तुम्हारा स्तर ये नहीं है। तभी मीरा केबिन में दाखिल हुई। उसने जोया को आर्यन के इतने करीब देखा तो उसके कदम ठिठक गए। जोया ने मीरा को ऊपर से नीचे तक देखा और एक हिकारत भरी मुस्कान दी। तो ये है वो मीरा? सादा चेहरा, मामूली पसंद। जोया ने मीरा के पास जाकर उसके बालों की एक लट को छुआ। आर्यन को खिलौने बदलने की आदत है डार्लिंग, लेकिन अंत में वह अपनी बराबरी वालों के पास ही आता है। आर्यन ने झटके से जोया का हाथ मीरा से दूर किया और मीरा की कमर में हाथ डालकर उसे अपने सीने से सटा लिया। जोया, अपनी हद में रहो। मीरा मेरी पत्नी है और इस साम्राज्य की इकलौती मालिका। अगली बार अगर तुमने इसके बारे में एक शब्द भी बोला तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम कभी मेरी दोस्त थी। बंद कमरे का गुस्सा और रोमांस, बोल्ड और इंटेंस। जोया के जाते ही केबिन में सन्नाटा छा गया। मीरा की आंखों में आंसू थे और उसका शरीर गुस्से से कांप रहा था। वो आर्यन से दूर जाने लगी, लेकिन आर्यन ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर खींच लिया। छोड़ो मुझे आर्यन, क्या मैं सच में तुम्हारे लिए सिर्फ एक बदलाव हूं? मीरा ने चिल्लाकर कहा। आर्यन ने बिना जवाब दिए मीरा को दीवार से सटा दिया। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि मीरा चाहकर भी नहीं हिल सकती थी। आर्यन की आंखों में गुस्सा और बेपनाह मोहब्बत का एक खतरनाक मिश्रण था। तुम्हें लगता है कि उस औरत की बकवास सच है? आर्यन ने दहाड़ते हुए कहा। उसने मीरा के दोनों हाथों को उसके सिर के ऊपर लॉक कर दिया।
मैंने फुटपाथ पर दम तोड़ा होता अगर तुम नहीं होती। जोया मेरा अतीत है, लेकिन तुम मेरी रूह हो। आर्यन ने मीरा के विरोध को नजरअंदाज करते हुए उसके होठों पर अपना कब्जा जमा लिया। ये किस कोमल नहीं थी, इसमें एक सजा थी और एक सफाई भी। वह मीरा को ये महसूस कराना चाहता था कि वो किसकी है। मीरा की नाराजगी धीरे धीरे पिघलने लगी और उसने आर्यन के बालों में अपनी उंगलियां फंसा दी। ऑफिस के उस बंद केबिन में जहां करोड़ों की डील होती थी, आज आर्यन अपनी सबसे बड़ी दौलत मीरा के भरोसे को फिर से जीत रहा था। उसने मीरा की शर्ट के ऊपर के बटन खोलते हुए उसकी त्वचा पर अपने दांतों से हल्का सा निशान छोड़ दिया। तुम मेरी हो मीरा, और कोई भी जोया या कोई भी साजिश हमें अलग नहीं कर सकती। आर्यन ने उसकी गर्दन में अपना चेहरा छुपाते हुए भारी आवाज में कहा। जोया की अगली चाल उधर ऑफिस के बाहर अपनी कार में बैठी जोया ने फोन निकाला। काम शुरू करो, मुझे वो आर्किटेक्ट लड़की आर्यन की जिंदगी से ही नहीं, इस दुनिया से भी बाहर चाहिए। आर्यन सिंघानिया सिर्फ मेरा है।